और आखिरी में वो कहता है सब कुछ पूरा हो चुका है, और वो अपने प्राण त्याग देते हैं। अनंत, हम लोग बोलते हैं अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, ऐसे हम लोग गाते हैं कि नहीं? अनंत जीवन तो यहीं पर है। जब हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर के आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, तो यहीं पर अनंत जीवन है। वही जय यीशु, जय यीशु। थोड़ा सा उसको देखिए, बाद में सवाल करूँगा। सब कोई देखिए एकदम गौर से, बहुत ही सुंदर ऐसे बनाया हुआ है। उसके अंदर का देखना है, जो क्रूस में यीशु हैं उसको देखना है, और मनन चिंतन करिए और देखिए वो क्या है। चलिए, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दयालु अब्बा पिता, प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा ईश्वर, आज मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे यहाँ जितने भी भाई बहन एकत्रित हुए हैं उनके लिए, जो आपके क्रूस को देख रहे हैं प्रभु, और वही क्रूस हमारी मुक्ति का स्रोत है, जिस पर आपने चढ़कर हमारे सभी दोषों गुनाहों को हर लिया है प्रभु। और उसी रहस्य को हम अभी समझने जा रहे हैं प्रभु। हम प्रत्येक जन को आशीषित कीजिए आपकी उपस्थिति द्वारा, आपके रहस्य के प्रकटीकरण द्वारा। दयालु प्रभु, हम यही विश्वास करते हैं कि हम प्रार्थना में मांग रहे हैं, उसको हमने पा लिया है, और इसे पाकर हम अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में, अपने समाज में, हर जगह पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। दयालु प्रभु, आज हम इस कृपादान के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र लहू प्रभु, उसको हम आज अपने शरीर में लगाते हैं, उस शरीर के अंग में जिस जगह पर हमको 5 इंद्रियों के द्वारा समस्याएं दिख रही हैं। हम समस्या को नहीं बोल रहे हैं प्रभु, लेकिन हम आपके लहू द्वारा उसको धो दिए हैं। आपके लहू को आपकी कृपा द्वारा, आपकी आज्ञा द्वारा लगाते हैं, और हम यही देखते हैं विश्वास की आँखों से कि हम सभी चीज़ों से मुक्त हो गए हैं जो नकारात्मक चीज़ें हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। जय यीशु। तो क्रूस को देखते रहिएगा, और मैं जो गाना चला रहा हूँ उसको सुनते रहिएगा। कान से सुनिएगा, आँख से उस क्रूस उसको देखिएगा, ठीक है? पूरा विश्वास और भक्ति के साथ, पूरे विश्वास और भक्ति के साथ। इधर उधर आप नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी में देखेंगे।
अभी पुनः ये गाना फिर एक बार चलेगा। आप आंख बंद करेंगे और जो देखे हैं आप उस क्रूज में जैसे जैसे गाना चलता है उसको आप अपने हृदय में लीजिए। जैसे कहा जाता है किसी का दिल जीतना है तो आसी जियानु कोरना रही, देखे जिया जितना रही होले आसी जियानु कोरना पड़ा रही। अन्य पूरा उस हमारे जी जहान में आप घुस जाइए, उस प्रभु यीशु ख्रिस्त जो क्रूस में हैं उसको देखिए और अपने दिल दिमाग में चित्र बनाते हुए इसको रहस्य को समझने की कोशिश करिए। और एक बार सभी आंखें बंद कर लेंगे, अभी कोई भी इधर उधर नहीं देखेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हम कौन सा पवित्र समय में हैं? चालीसा काल में। और इस काल में हमें क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। ये क्रूस ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी बदौलत हम आज यहाँ पर हैं। इसी की बदौलत पूरे विश्व में ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने गाना में सुना कि वो हमसे कुछ भी नहीं मांगा, फोकट फ्री में दे दिया। क्या में? फोकट फ्री में। कुछ मांगा उसने? कुछ नहीं मांगा, और अपने आप को कुर्बान कर दिया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो अभी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इसी क्रूस को, इसी क्रूस के विषय में। उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे लिए इसी क्रूस पर लटक गए, हम इसके मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक उदाहरण से शुरू करना चाहूँगा। जैसे उदाहरण के लिए दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम, चलो हम मान लेते हैं उसका नाम है ए, या किसी का नाम मान लेते हैं सोमरा। सोमरा व्यक्ति है और एक मंगरा। एक सोमरा है और दूसरा मंगरा। सोमरा ने किसी को कत्ल कर दिया या फिर मार डाला या मारा, किसी को मारा, ठीक है। सोमरा ने मारा और वो, अब पुलिस लोग आए, अब खोज रहे हैं सबूत और देखना चाह रहे हैं, और मंगरा को पकड़ लिए। किसको पकड़ लिए? मंगरा को पकड़ लिए, ठीक है। और उसको सजा हो गई 15 साल। क्या? कितने साल की? 15 साल की सजा हो गई, ठीक है। और सजा भुगत कर वो व्यक्ति आया, सजा भुगत कर वो व्यक्ति आया। उसके बाद पता चला कि हकीकत में किसका गुनाह था? सोमरा का गुनाह था। लेकिन किसको सजा हो गया? मंगरा को सजा हो गया। तो अभी इसको अभी सजा भुगत दिया, और उसके बाद अभी पता चला कि सोमरा गलती किया था, सोमरा का गुनाह था। तो सजा फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोबारा मिलेगा सजा? मिलेगा? एक ही के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगा। ऑलरेडी उन्होंने क्या कर दिया? उसको चुकता कर दिया, चुका दिया। ठीक उसी तरह प्यारे माता पिता भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारा पाप था। किसका पाप था? हमारा पाप था। और वही प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस बलिदान के द्वारा हमारे सभी पापों को लेकर उस सजा को, उस गुनाह को पूर्ति कर दिया, चुकता कर दिया। तो फिर वही सजा हमको मिलेगा? कुछ उसके लिए हमको करना पड़ा? नहीं, फ्री फोकट में उन्होंने दिया। इसीलिए इस गाना में भी कहा गया कि उसने कभी कुछ नहीं मांगा, और इसीलिए उसका खून क्या है? कीमती है। उसका खून क्या है? कीमती है। उसी खून से उन्होंने कीमत चुकाया है, और कीमत चुकाकर हमको खरीद लिया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो इसीलिए सभी दोष गुनाहों को उन्होंने हर लिया। दोबारा हमको उसको चुकाने का जरूरत नहीं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो अब दूसरे बार या फिर
हमको फिर उसी को करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे चुका दिया है। तो एक ही सज़ा के लिए या फिर एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दिया जाता। 2 बार दिया जाता है? नहीं दिया जाता। एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं होता है। इसी तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारी जो भी सज़ा था उसको यीशु ने चुकता कर दिया है। कहाँ चुकता कर दिया? उसी क्रूस पर। इसीलिए ईश्वर महान है और ईश्वर हमको प्यार करते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। वे निर्दोष थे, पाप हमने किया था, वो निर्दोष थे, लेकिन फिर भी उसको पकड़े, उसको कोड़े मारे और उसको लात, जूते या फिर घूसा हम यूं कहें उसके ऊपर थूके, और ऐसे उनको कट्टर से कट्टर सजा दिया गया। हमारे पाप के खातिर, उसका कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे पापों के खातिर वह अपने आप को सबके सामने लाया और उस सजा को जिसको हमको भुगतना था, उस सजा को उन्होंने भुगता। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो इस तरह जब हम अपने जीवन को जीते हैं, उसी समय शैतान हमसे बोलता है। शैतान हमसे बोलता है, क्या बोलता है? इसने पाप किया है, इसने पाप किया है। वो शैतान हमसे पुनः बोलता है कि तुमने पाप किया है, या फिर हमको पाप में डालता है। लेकिन यीशु कहता है, अरे भाई, इसको तो मैंने चुका दिया है, इसको तो मैंने क्या कर दिया है? चुका दिया है। और वो क्या करता है? उसको चुका दिया है। जिसको सजा जब दिया जाता है तो वहाँ जज रहते हैं, और क्या करते हैं जज लोग? आखिरी में सजा सुनाते हैं उस समय, या सजा सुना देते हैं या फिर बरी करते हैं, कुछ भी होता है। उस समय क्या करते हैं? एक तो उनके हाथ में क्या रहता है? कुटासी टाइप का रहता है, देखें तो उसको ठोकते हैं, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं वो लोग? इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। उसी तरह से वो शैतान को कहता है कि ठोकता है और कहता है कि मैंने इसको बाइज्जत बरी किया है। और वो हमको क्या? सभी पापों, दोषों, गुनाहों से क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, बरी कर दिए हैं। हल्लेलुया। शैतान को बोलते हैं। शैतान बहुत बार हमको क्या करना चाहता है? फुसलाना चाहता है, इस रहस्य को समझने नहीं देना चाहता है। यही क्रूस है, यही प्रभु यीशु हैं, जिसके चलते आज हम यहाँ हैं। यदि इस क्रूस में वो नहीं लटकते, यदि ये क्रूस नहीं रहता, तो हम यहाँ नहीं रहते। इसीलिए सब कुछ इसी में है। हमारी चंगाई भी इसी क्रूस में है कि नहीं? उसको हमको देखना है, विश्वास की आंखों से देखना है उसी चंगाई को जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें दिए हैं। सब कुछ उसी में, छुटकारा सब कुछ उसी में है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो इसीलिए हम जानते हैं कि पाप का वेतन क्या होता है? मृत्यु होता है। पाप का वेतन क्या है? मृत्यु होता है। लेकिन ईश्वर का वरदान क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ईश्वर का वरदान, ईश्वर हमें क्या देते हैं? वरदान देते हैं। क्या देते हैं? वरदान देते हैं। हल्लेलुया। हाँ, तो ईश्वर का वरदान क्या है हमारे लिए? अनंत जीवन। हम लोग 2 दिन देखे उस अनंत जीवन क्या चीज है। क्या चीज हमने देखा था? अनंत जीवन पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त को गहराई से जानना ही क्या है? अनंत जीवन है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 3 में है। तो उनको, ईश्वर को हमको जानना, गहराई से जानना ही अनंत जीवन है। तो यहीं पर है। इसीलिए हमें अनंत, हम लोग बोलते हैं अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। ऐसे हम लोग गाते हैं कि नहीं? अनंत जीवन तो यहीं पर है। जब हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर के आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, तो यहीं पर अनंत जीवन है, वही है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हाँ, तो जब हम यहाँ कह रहे हैं कि पाप का वेतन मृत्यु है, पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है।
और ईश्वर का वरदान है हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन। तो वेतन किसको दिया जाता है? आप लोग कोई वेतन पाते हैं? कोई भी वेतन पाते हैं कि नहीं पाते हैं? सब कोई पाते हैं। काम करने जाते हैं तो वेतन मिलता है कि नहीं? तो वेतन किसको दिया जाता है? हाँ, वेतन किसको दिया जाता है? हाँ, काम के बदले काम करने वालों को, जो काम करता है उसको वेतन दिया जाता है कि नहीं? ईश्वर ने हमें ईश्वर हमें वरदान देते हैं। तो जब हम काम करते हैं तो उसके बदले में हमको क्या दिया जाता है? पारिश्रमिक या फिर वेतन दिया जाता है। ठीक है, होता है कि नहीं? अभी गाना में हमने सुना कि इसके लिए तूने अब क्रूस पर अपना खून बहाया, है कि नहीं? गाना में था। और उसके लिए आपने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। उसका मतलब हमें वरदान दिया। क्या दिया? वरदान दिया। गाना में हमने सुना कि नहीं? सुना ना कि कुछ दिए हम। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूसित हुए, कुछ हम दिए उसको, क्योंकि वो प्यार करते थे, इसीलिए वो हमें वरदान देते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ईश्वर हमें प्यार करते हैं और किस तरह से वे हमें सब कुछ से बचाते हैं। हल्लेलुया। हम सभी जानते हैं कि यीशु क्या है? महान है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो जानते हैं ना, महान है ईश्वर। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम जानते हैं, यह भी जानते हैं कि यीशु चंगा करने वाला ईश्वर है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यीशु सभी बुराइयों से बचाने वाला ईश्वर है। उसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। सब कुछ से वो निजात दिला सकता है। यदि हमारे पास कुछ बीमारी दिखाई दे रहे, उससे भी हमको चंगाई दे सकता है। ये विश्वास करते हैं? करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास करते हैं आप लोग? चंगाई दे सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, विश्वास करते हैं ना। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, विश्वास तो करते हैं लेकिन ठीक नहीं छोड़ रहे हैं। ये विश्वास नहीं है। बाइबल की बात बता रहे हैं कि नहीं? मनगढ़ंत बात नहीं है। हम विश्वास तो करते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है और हमने सुना भी है और देखा भी है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चंगाई दाता ईश्वर है, मुर्दों को जिलाने वाला ईश्वर है। इतना तो हम कह रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि हम तो जानते हैं कि वो चंगाई दाता है, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या है? विश्वास है क्या? विश्वास नहीं है। विश्वास अनदेखी चीजों पर किया जाता है। ईश्वर ने कहा भी है, बार बार हम बोलते हैं, मार्कुस का सुसमाचार 11:24 में प्रार्थना में, जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और दिया जाएगा। तो दिया जाएगा वाला को ध्यान देना है। ये कहना है कि हमको मिल गया है, लेकिन वो अभी भी मिल सकता है। मिल गया है वो, ये विश्वास है। लेकिन वो हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें इस पर विश्वास करना है कि नहीं? करना है ना। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो जैसे अभी दीदी बता रही थी कि हम लोग बहुत बार इसी टाइप से कहते हैं और नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जो दिख रहा है उसी को बार बार बोलते हैं। दिख रहा है उसको नहीं बोलना है, विश्वास की चीज नहीं है। लेकिन जो हम देखना चाहते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा हो, विश्वास की चीज है, उसी को कहना है। तो नकारात्मकता को नहीं बोलना है। हमारे सामने जो समस्याएं, परेशानी, अंधकार है, उसको नहीं देखना है। और उसका प्रमाण कहाँ हमको मिलता है? उत्पत्ति ग्रंथ में, जहाँ पर ईश्वर ने कहा सब चीज क्या था? अंधकार छाया हुआ था, है ना, पवित्र आत्मा था। लेकिन वही प्रमाण है। लेकिन उसको कैसे पता, कैसे वो करता है? जो देखना चाहता है उसी को बोलता है। क्या बोलता है? प्रकाश हो जा। हम लोग समस्या को बोलते हैं, तो समस्या को बोलेंगे तो बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें समस्या को नहीं बोलना है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ईश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त हमको सभी चीजों से क्या कर दिए हैं?
हमारा विश्वास क्या है? सभी चीज़ों से हमें मुक्त कर दिया, हमारे दोषों से, बीमारियों से, है ना, जो भी समस्याएं हैं उसे सबसे वो मुक्त कर दिए हैं। और ये हमें विश्वास करना है। अभी हमको सोचना है कि ये समझना है और सोचना है कि ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, जो हम नहीं सोचे थे वो भी किया कि नहीं? हमको अनदेखा कर दिया और सब कुछ उन्होंने किया। अभी उदाहरण के लिए मैं एक बता रहा हूँ, एक मार्केट है जिसको हम गुलाम लोगों को बेचने का बाजार, जैसे कुछ चीज़ों को बेचने का बाजार रहता है, बाजार लगता है ना, उसी तरह से गुलाम लोग हैं, उनको बेचने का बाजार है। और उनको क्या हथकड़ी लगाया गया है, जंजीर बांधा गया है। ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, जंजीर बांधा गया है और वहाँ पर सेल हो रहा है, बेचा जा रहा है उनको। और एक व्यक्ति जाता है और उसकी बोली लगती है, वो जो बोली लगाते हैं, बोलते हैं 50,000 लगेगा, वे बोलते हैं 1 लाख, कोई बोलते हैं 1.5 लाख। आखिरी में सौदा जिसका ज़्यादा रहता है वही होता है कि नहीं? तो ये व्यक्ति बोलता है मैं 2 लाख। कितना लाख? 2 लाख। और वह उसको लेके आता है। अब देखिए, लेके जब आ रहा है तो उस समय वो क्या करता है? जंजीर को भी खोल देता है। क्या कर देता है? खोल देता है। और वो ऐसे जा रहा है ना, आगे आगे जा रहा है। तो और जो व्यक्ति है वहीं पर है पीछे, वो सोचता है अरे भाई, कैसे गजब का व्यक्ति है, इसने पैसा में खरीदा है और जान रहा है कि मैं ऐसा हूँ, कहीं भी भाग सकता हूँ, बदमाश हूँ, इसीलिए बांधा गया है। लेकिन ये व्यक्ति गजब का आदमी है, अलग ही है, जंजीर खोल दिया और आगे आगे चल रहा है। इतना भी नहीं सोच रहा है कि मैं भाग जाऊंगा, जबकि जान रहा है बदमाश हूं। तो फिर उसका मन क्या करता है? वो उधर जा रहा है और यहाँ, तो फिर वो सोचता है अरे गजब का है, तो चलो। फिर उसके बाद वो क्या करता है? सोचता है इतना गहराई से, और उसके बाद वो भी पीछे आता है उसके। कैसे आता है? पीछे। उसको समझ गया वो, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को क्यों बांधा गया है? ऐसे ही मामूली थोड़ी बांधा गया है, कुछ वो लोग बदमाश आदमी है ना, इसीलिए बांधा गया है ना। तो ये सोचता है कि मैं इतना बदमाश हूँ और फिर भी इसे खोल दिया और आगे आगे चल रहा है, डर भी नहीं रहा है कि मैं भाग जाऊंगा कि क्या करूंगा। हालेलुया। तो इस तरह से, तो वही उसी तरह से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमको उस जंजीरों से, पाप के जंजीर से, दोष के जंजीर से, बीमारी के जंजीर से, सारा चीज से क्या कर दिया? वो मुक्त कर दिया, सब चीज को खोल दिया और हमको स्वतंत्र कर दिया। अब वो चल रहा है, अब वो देखना चाह रहा है कि हम कैसे हैं, उससे दूर भागते हैं कि उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। अब हमें समझना है, आप सभी ने देखा इस क्रूस को? आप सभी कोई देखे कि नहीं देखे? हाँ, तो अब देखिए कितना उसका विश्वास। अब हमको समझना है कि जिस तरह से यीशु ने हमको सभी चीज से मुक्त कर दिया, जंजीर से खोल दिया, बचा दिया, अब हमको किधर भागना है? उल्टा किधर भागना है? यीशु की ओर जाना है। हमें भी रियलाइज करना है, एहसास करना है कि हमारा ईश्वर ऐसे है और हमको उसके पीछे जाना है, जैसे वो व्यक्ति पीछे गया। हम दोषित थे कि नहीं? हमने पाप किया था कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी देखो, कुछ नहीं मांगा, वो सीधे चढ़ गया और क्रूस पे वो चढ़ गया हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जिएं, सभी पापों से मुक्त होकर जीवन जिएं और हमारा जीवन अच्छा हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें हमेशा उसके पीछे चलना है, यह एहसास करते हुए कि ईश्वर कितने दयालु हैं, कितना प्रेमी हैं, जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। तो इसीलिए हमें उसको ध्यान देना है।
तो हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में दो प्रकार के लोग मिलते हैं। एक, ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के लोग। एक, पहला बोलता है कि मैं पाप नहीं करूंगा। क्या बोलता है? एक, पाप नहीं करूंगा। पाप करूंगा तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा या सजा मिलेगा। एक बोलता है पाप नहीं करूंगा, पाप करूंगा तो मुझको दंड मिलेगा, सजा मिलेगा। दूसरा व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है वो बोलता है कि मैं पाप नहीं करूंगा, पाप करूंगा तो मुझको सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, बोलता है मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि यीशु मुझे प्रेम करते हैं। मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि यीशु मुझे प्रेम करते हैं। यीशु उसी प्रेम के खातिर क्रूस पर चढ़ गए, इसीलिए मैं प्रेम नहीं करूंगा। कौन सा वाला अच्छा है? अच्छा, पाप नहीं करूंगा, सॉरी, हाँ। तो कौन सा वाला सही है? मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि पाप करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। वो वाला सही है कि मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि ईश्वर ने मुझको प्रेम किया। तो इसीलिए नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी से पाप के डर से हमको अच्छा काम करना है कि ईश्वर ने प्रेम किया इसीलिए अच्छा काम करना है? नहीं तो नहीं, अरे मैं पाप इसीलिए नहीं करूंगा, चलो क्योंकि पाप करूंगा तो मुझको सजा मिलेगा। इससे नहीं, क्योंकि ईश्वर प्रेमी है। ईश्वर ने प्रेम किया, सभी बंधनों से हमको मुक्त किया, सभी चीज़ों से हमको मुक्त किया, इसीलिए हमको ईश्वर से प्रेम करना है। चूंकि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं इसीलिए हम पाप नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्यों पाप नहीं करेंगे? क्योंकि ईश्वर से हम प्रेम करते हैं और ईश्वर ने हमको प्रेम किया है। ईश्वर ने हमको प्रेम किया है इसीलिए, क्योंकि उसको पाप को लिया ना, और हम उसके, तो इसीलिए हमें उसके पीछे जाना है ना। उसके पीछे जाना है कि नहीं? कि अरे वो कर दिया, अब छोड़ दिया हमको, चलो और वैसे करते हैं, नहीं। हालेलुया, इस चीज को ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वचन कहता है कि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। खोलेंगे हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 19 से 21। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 21। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 से 21। मिला? पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो। सब कोई बोलिए, जहाँ मोर्चा लगता है, जहाँ मोर्चा लगता है कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। और आगे, स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। और आगे, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया। तो जहां हमारी पूंजी रहेगी वहां हमारा हृदय होगा कि नहीं? तो हमारा हृदय कहां पर होना चाहिए? कहां पर? ईश्वर पर, ईश्वर के कामों पर। बहुत बार क्या होता है, यदि उदाहरण के लिए कोई अगर कुछ चुरा के कहीं पर छिपाया है और वह चले गया है कहीं, तो क्या उसका दिल दिमाग में होगा कि अरे कोई मत घुस के वहाँ से ले जाए, मैं वहाँ पर छिपाया हूँ? ऐसे होगा कि नहीं? चाहे कुछ चीज़ घर में रहेगा तो खाली चिंता उसी पर रहेगा उसका,
होगा कि नहीं होगा? तो जहाँ जिसका पूंजी रहता है वहीं पर उसका ध्यान रहता है। तो यदि हमारी पूंजी ईश्वर के वचनों पर होगी, ईश्वर पर होगी, तो हमारा ध्यान कहाँ पर होगा? ईश्वर पर। और जब हमारी पूंजी ईश्वर पर होगा, ईश्वर पर ध्यान होगा, उनके वचनों पर होगा, तो बाकी जो भी चीज़ है वो मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कहने का मतलब हम उससे प्रेरित होंगे, ईश्वर हमको प्रेरणा करेगा और हम वो सारा चीज़ कमा लेंगे जो चीज़ की ज़रूरत हमको है। इस शरीर को जिलाने के लिए, आत्मा को जिलाने के लिए सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन हम उसको दरकिनार करके सांसारिक चीज़ों पर लगेंगे तो वो चीज़ से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए हमारा प्रथम प्राथमिकता है उस पूंजी पर, वचन पर, ईश्वर पर। और जब हमारा उस पर ध्यान रहेगा, उस पर हमारा ध्यान रहेगा और हमारी पूंजी वहाँ रहेगी, तो बाकी जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो सारा चीज़ मिल जाएगा, यूं ही मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान देना है। तो हमेशा हमको ध्यान देना है इसी क्रूस पर, क्योंकि यहीं से सारा चीज़ आता है। यहीं से जितने भी चीज़ थी, जो नकारात्मक चीज़ें थी, पाप, दोष, गुनाह, सारा चीज़ वो वहाँ गया। और वहीं से सारा चीज़ जो हमको ज़रूरत है अच्छे चीज़ों की, वो सारा चीज़ वहीं से दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसको हमेशा याद रखिए, हमें हमेशा याद रखना है। और हमारी पूंजी वहीं है, होना है, हमारा ध्यान वहीं होना है। और देखिएगा चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो हुआ है उसे हम देखेंगे 5 इंद्रियों के द्वारा। भले अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिखेगा, हकीकत दुनिया में वो दिखाई देगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक खजाना होता है। खजाना मतलब हमारे जैसे पूंजी हम कह रहे हैं वो खजाना है। तो ये हमारे लिए खजाना क्या क्या हो सकता है? जब हम ईश्वर पर ध्यान करेंगे, उनके वचनों पर, तो हमारे लिए खजाना, हमारी पूंजी क्या हो सकता है? प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, क्षमा, धैर्य, दया, करुणा, सहनशीलता। ये सारा चीज जो कि क्या चीज है? आत्मा के फल हैं। क्या के फल हैं? आत्मा के फल हैं। सारा चीज हमको प्राप्त होगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है अपने दैनिक जीवन में, और हमें यह ध्यान रखना है कि हम आत्मिक हैं। हम क्या हैं? आत्मिक हैं। और आत्मिक होने के नाते हमको उसी तरह से सोचना है और वही कार्य करना है। हमें सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करना है, अपनी बुद्धि पर नहीं। हमें क्या चीज़ पर भरोसा करना है? ईश्वर पर, हमारी बुद्धि पर नहीं। देखेंगे हम लोग सुक्ति ग्रंथ 3:5। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हालेलुया। क्या कहा जा रहा है? तुम सारे हृदय से, बोलिए, और एक बार पढ़िए, और एक बार। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हाँ, तो हमें बहुत बार हम देखते हैं लोग अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। जैसे अभी बताया जा रहा था, तर्क वितर्क करने लगते हैं, जिसके चलते जो मिलना था वह मिलने से पहले ही क्या हो जाता है? रुक जाता है या समाप्त हो जाता है। जो अंडा हमको मिलना था वो पहुंचने से पहले क्या हो जाता है? जो फल वो फूट जाता है। तो इसीलिए अपनी बुद्धि पर नहीं, क्योंकि बुद्धि कहाँ? यहाँ सिर से आता है, ठीक है। तो हमें ईश्वर पर भरोसा करना। भरोसा कहाँ से होता है? हृदय से होता है। और ईश्वर हृदय को पसंद करते हैं, हृदय को देखते हैं। किसको देखते हैं?
हृदय को देखते हैं। इसीलिए इसको नहीं, इसको देखते हैं ईश्वर। किसको देखते हैं? हृदय को। तो इसीलिए हमें भरोसा रखना है अपने बुद्धि पर नहीं, क्योंकि इस पर यदि तर्क वितर्क करेंगे हम तो हमारे लिए जो मिलना है चमत्कार वह नहीं होगा, जैसे अब इस सेशन से पहले बताया जा रहा था। हालेलुया। इसीलिए तर्क वितर्क नहीं, ईश्वर ने कहा है उस पर एकदम पक्का विश्वास करना है, क्योंकि वह सत्य है और सत्य बिना होए नहीं होता, मतलब वो सत्य पूरा होता ही है। हालेलुया। इसीलिए उसी पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप खोलेंगे गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 13 से 14। गलातियों 3, 13, 14। हमारे लिए बोलिए। स्थापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। और एक बार शुरू से पढ़ेंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा। कोई दोहरा केवल रहे हैं लेकिन नहीं समझ रहे हैं, समझते हुए दोहराइएगा। चलिए। मसीह हमारे लिए शापित बने। हाँ, मसीह हमारे लिए शापित बने। रुकिए, मसीह किसके लिए शापित बने? हमारे लिए। हाँ, आगे। और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। हाँ, संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। संहिता के अभिशाप से मुक्त किया मतलब कानून में लिखा हुआ था, है ना? कानून के अभिशाप से हमको क्या कर दिया? यीशु ने मुक्त किया। जो भी क्रूस पर लटकाया जाता है, किसको लटकाते थे? यीशु के जमाने में किसको लटकाते थे? किसको लटकाते थे? ये सजा है ना, सजा उसको दिए ना। ऐसी सजा किसको दी जानी थी? जो बड़ा पाप करता था, है कि नहीं? जो ऐसे पाप, सबसे आखिरी चीज है ये क्रूस की सजा, सबसे बड़ा सजा। तो सबसे आखिरी सजा को देते हैं, है कि नहीं? वो पाप किया था, नहीं किया था, लेकिन हमको मुक्त करने के लिए संहिता के अभिशाप। अभिशाप का मतलब क्या है? अभिशाप सुने हैं कि नहीं? श्राप कहें या अभिशाप कहें या पाप कहें, तो उससे हमको बचाने के लिए, है ना, संहिता में जो नियम कानून था, उस नियम कानून के विरुद्ध कोई जा रहा है तो उसको ऐसी सजा दी जाती थी। हम उस नियम कानून के विरुद्ध में गए थे और उस सजा को वो भुगतते हैं, है कि नहीं? है ना? समझ में आ रहा है? तो हमको बचाने के लिए वे उस पर गए, या फिर उन्होंने उसको स्वीकार किया। आगे। क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित। हाँ, तो ऐसे लिखा गया है कि जो काठ पर मतलब लकड़ी पर, है ना, काठ मतलब लकड़ी ना, उस पर लटकाया जाता है वो शापित है, वो शापित है ना? उसका कोई दोष गुनाह नहीं था, लेकिन हमको उसमें होना था, लेकिन उसके बदले वो उसमें गए ताकि वो पूरा हो जाए। संहिता का जो नियम कानून था वो पूरा हो जाए। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अभी पढ़ेंगे कलोसियों 2:14 और 15। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 14 और 15। उन्होंने नियमों का वह बंध पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया। रुकिए, हाँ, उन्होंने नियमों का वह बंध पत्र जो था
हमारे विरुद्ध, उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। आगे, और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। देखिए, तो उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था, है ना, उसको क्या कर दिया? क्रूस पर ठोक कर उठा दिया। सभी हमारे विरुद्ध जो भी चीजें थी, नियम कानून जो भी था, उसको उसी क्रूस पर उठाकर क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और ऐसे ऐसे वो उसमें था जिसको हम पालन नहीं कर सकते थे। तो इतना बड़ा चीज उन्होंने किया, इतनी बड़ी चीज उन्होंने किया। आगे, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया। संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। जो भी चीजें थी, सारे चीज को वह नकारात्मक चीजों को सबको पराजित कर दिया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। अभी देखिएगा नबी ईसायास का ग्रंथ, नबी ईसायास 53:4 और 5। हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं, अभी जो भी पढ़ रहे हैं वचन, सब क्रूस से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा और उसको समझते हुए आप दोहराएंगे। चलिए, परंतु वह हमारे ही रोगों को बोलिए अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हल्लेलुया। तो क्या कहा गया शुरू में? परंतु वह हमारे ही रोगों, एक बार पढ़िए शुरू का, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था। हाँ, देखिए किसका रोग था? हमारा। किसका? हमारा। और उसको वो पूरा करता है। अभी देखेंगे हम लोग पहला पेतरुस 2:24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। रुकिए, हाँ देखिए, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। कौन लिया? यीशु। किसके शरीर में? अपने शरीर में। क्या चीज को लिया? हमारे पापों को, है कि नहीं? देखिए, हमारे पापों को वह अपने शरीर में ले गया, है ना? कहाँ? क्रूस के काट पर लिया कि नहीं? तो इसीलिए हमारी मुक्ति सब कुछ इसी में है। यहीं पर ईश्वर ने हमको सब चीज से मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हाँ, तो देखिएगा, सब कोई देखिए उस क्रूस को, सब कोई, और एकदम देखते हुए उसको देखिए किस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्त लिए। उसमें देखिए कुछ दिखाई दे रहा है पैर में। क्या कुछ दिखाई दे रहा है पैर में? क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है कि नहीं? किसके लिए वो खून बह रहा है? हाँ, वही खून हमको हमारे सभी पापों से निजात दिलाता है। वही खून हमको हमारे पाप को क्या करता है? धोता है, धो दिया है। ठीक है,
तो जितने भी चीज़ हो रहे हैं वहाँ पर ही इनको दुख सहना पड़ रहा है। और पैर में देखिए कीले ठोके हैं, ये सब चीज़ किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। तो जब प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पर उनको ठोका गया, जैसे उन्होंने उसको ठोका गया, हम जैसे जैसे ठोकते थे वैसे हमारे पाप, दोष, गुनाह सब वो लेते जाते थे, है कि नहीं? जैसे जैसे उसके शरीर में, जैसे जैसे उसके शरीर में वे स्वीकार करते थे कि ये मेरे बच्चों के लिए है, मेरे भाइयों के लिए है, मेरे बहनों के लिए है, और जैसे जैसे वो होता था वैसे ही, जैसे चुंबक हम देखते हैं, चुंबक हम रखते हैं तो जितने चीज़ें हैं उसको खींचने वाली सबको खींचता है चुंबक, उसी तरह से क्रूस से प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पापों, हमारे श्रापों, हमारे दोषों, हमारे गुनाहों को, हमारी गरीबी को, हमारी बीमारी को, हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं, दुख तकलीफ जो भी हैं, उसको क्रूस पर लेता है प्रभु यीशु ख्रिस्त। जैसे जैसे क्रूस पर लेता है उसको कितना तकलीफ होता होगा, वो कराता होगा, कितना तकलीफ होता होगा। जैसे हमारे पाप जाते हैं उसके अंदर, जैसे हमारे श्राप जाते हैं उसके अंदर, जैसे हमारे दोष जाते हैं उसके अंदर, जैसे हमारे गुनाह जाते हैं उसके अंदर, जैसे हमारी समस्याएं जाती हैं उनके अंदर, सारा चीज को ले रहा है, सब कुछ लेता है। कितना तकलीफ झेलता है वो, जैसे जैसे जाता है वैसे उसकी तकलीफ बढ़ती जाती है, तकलीफ बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारे सभी दोषों, गुनाहों, पापों सबको वह अपने शरीर में लेता है। और आखिरी में वो कहता है, सब कुछ पूरा हो चुका है। और वह अपने प्राण त्याग देते हैं। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अब हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम उसके मार्ग पर चलें कि हम उसके मार्ग से भटक जाएं। हम 3 दिनों तक हम सीखें और प्रभु यीशु ख्रिस्त को जाने, उसका प्यार को। इसी में सब कुछ है प्यारे माता पिता, भाई और बहनों। यदि हम इसको समझ गए, इस चित्र को देखें, यहाँ पर जो लटके हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त को देख के हम समझ गए, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा, हम उसी को करेंगे। इसीलिए हमें यीशु को छोड़ना नहीं है। जिस प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिस प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे सभी चीज़ों को, पापों, दोषों, गुनाहों को ले लिया, उस प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम छोड़ेंगे? कुछ भी हो जाए हमको छोड़ना नहीं। कुछ भी हो जाए हमको छोड़ना है क्या? छोड़ना है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त कर सकते हैं और उन्होंने किया है। इसीलिए आज हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। इसीलिए आज हमें उनके बताए हुए वचनों को अपने हृदय में संजो कर रखना है और ज़रूरत पर उसी को हमको उसका प्रयोग करना है। उसमें सारा चीज़ है, शांति, प्रेम, दया, करुणा से लेकर एक दूसरे को क्षमा करने वाला है। उसी में हमको जो दुष्ट आत्माएं बहकाती हैं उसको हटाने वाला है। एक बार उन्होंने हटा दिया है, सब कुछ कर दिया है, बस वो दे दिया है जो चीज़, उसको हमको इस हकीकत दुनिया में लाना है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। सबको समझ में आया? हाँ, करिए। इसीलिए हम 3 दिन तक बताए, समझाए, विश्वास की बातों को बताए और विश्वास लाए ईश्वर के वचन पर। किस पर विश्वास करना है? ईश्वर के वचन पर। क्या है? क्या पर विश्वास करना है? कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर दिया, मुर्दों को भी जिलाया। तो हमारे पास जो समस्याएं दिख रही हैं उसको नहीं हटा सकता है? हटा सकता है कि नहीं? तो विश्वास को लाइए। यदि आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपके पैर में कुछ, यदि आपको आपके कमर में कुछ दिखाई दे रहा है, शरीर के किसी भी अंग में कुछ दिखाई दे रहा है, तो विश्वास लाना है कि ईश्वर ने उसको चंगाई प्रदान कर दिया है और हमको दिखाई देगा। तो पूरा तैयारी करिए। यदि आप खाना नहीं लाए, यहीं पर बैठे रहिए, इधर उधर मत जाइए, नकारात्मक चीज़ें मत बोलिए। अगर बाहर जाते हैं तो दूसरा चीज़ मत बोलिए। इसलिए हम लोग बीच बीच में ब्रेक नहीं देते हैं, क्योंकि बाहर निकलते हैं और नकारात्मक बात चालू कर देते हैं, मृत्यु के शब्द चालू कर देते हैं और जो सिखाया रहता है फिर उड़ जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। हल्लेलुया। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से,
हमारा चैनल है यीशु सच्चा गडेरिया, है ना, उधर है यीशु सच्चा गडेरिया, देख रहे हैं यीशु भला गडेरिया, यीशु सच्चा गडेरिया एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप सबको भी ईश्वर ने क्या दिया है, काम करने के लिए कहा है। आप हम लोग जैसे जाके नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब करके एक दूसरे को शेयर करके आप एक दूसरे को ईश्वर का वचन दे सकते हैं कि नहीं? तो उसमें ईश्वर का वचन है। अच्छा, तो संतोष इनका भी एक चैनल है। देखिए, धर्म कर्म का चैनल बनाने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इसको कम लोग देखते हैं। ब्लॉग बनाएंगे, गाना वाला बहुत सारे लोग बनाते हैं कमाने के लिए, लेकिन धर्म कर्म का काम हमको करना है, क्योंकि हम धार्मिक व्यक्ति हैं। तो इनका भी है, संतोष का है ना। तो यहाँ भाई संतोष का भी है, मिस्टर संतोष करके MR संतोष SANTOSH 1995, है ना। इसमें भी कुछ वीडियो यहाँ वहाँ का कुछ होता है, उसको डालते हैं भाई, है ना। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों का काम है कि उसको और लोगों को देना, क्योंकि आप जब देंगे तो आप भी ईश्वर का की वचन का प्रचार और प्रसार करेंगे, उसके राज्य का विस्तार करेंगे। सबको ईश्वर ने काम दिया है।